Assalamu alaikum students, this is Dr. Hamza Tanzil from Biology in Seconds. Hope so all of you are fine and happy. और उम्मीद है कि आप सब ने अपनी एमडी कैट की तैयारियों को फाइनलाइज़ कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो किसी टॉपिक के हवाले से नहीं है, किसी सब्जेक्ट के हवाले से नहीं है, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से नहीं है। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मोटिवेशनल है। आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपने जो एमडी कैट के लिए जाना है तो क्या चीज़ें आपके लिए ले जाना ज़रूरी हैं। मतलब अगर आप एमडी कैट देने जा रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। सेकंड, आपको ये बताया जाएगा कि आपने मुश्किल एमसीक्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट आपने अटैम्प्ट करना है एमडी कैट में, और आपको साथ ही साथ में ये भी बताया जाएगा कि आपने बबल कैसे फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको ये सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएं और एक मोटिवेशनल सा लेक्चर भी। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपने जब अपने एमडी कैट के लिए जाना है, इंशाल्लाह जो संडे को होने जा रहा है 10 सितंबर 2023 को, आपने जब एमडी कैट के लिए जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि एमडी कैट वाले जो हैं वो अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशन की बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप ये सोचो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है और आप चले जाते हो तो आपको बिठा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये फ्यूचर आपका है तो आपको ही कंसर्न होना है। तो ये बात आपने ध्यान से सुनी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी रिक्वायर्ड हैं एमडी कैट का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, सबसे पहला वो आपकी रोल नंबर स्लिप है जो आप लोगों ने रेलेवेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर ली है। सेकंड, वो आपका ओरिजिनल सीएनआईसी या बेफॉर्म है। अगर आपका सीएनआईसी बना है तो आपने सीएनआईसी लेके जाना है, अगर सीएनआईसी नहीं है तो आपने बेफॉर्म लेके जाना है। तीसरा, आपने अपना डोमिसाइल लेके जाना है। तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, सबसे पहले रोल नंबर स्लिप, सेकंड आपका सीएनआईसी, थर्ड आपका डोमिसाइल। अब स्टूडेंट, ज़ाहिर सी बात है जब आप एमडी कैट के लिए जाओगे तो आप अर्ली मॉर्निंग ही उठोगे। सब आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले 2 नवाफिल अदा करने हैं, और आपने नवाफिल अदा करने के बाद आपने अल्लाह से ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरी नीयत है कि मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं, तो मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। आप अच्छे से अच्छी नीयत के साथ ये दुआ कीजिएगा। और नवाफिल अदा करने के बाद आपने एमडी कैट के लिए जाना है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे मैं अगेन रिपीट करूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए वह स्टूडेंट आपका जो एंट्रेंस कार्ड है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप है जो आपने डाउनलोड की है अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट प्रोविंसेस की। सेकंड, आपके लिए जो ओरिजिनल आपका सीएनआईसी, अगर सीएनआईसी नहीं बना तो आपका बेफॉर्म ओरिजिनल। थर्ड, आपका डोमिसाइल आपने लेके जाना, कॉपी नहीं ओरिजिनल। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लेके जाने हैं ताकि आपको वहाँ जाके किसी भी किस्म का इनकन्वीनियंस ना हो। सेकेंड चीज़, पेपर स्ट्रेस कैसे हैंडल किया जाए। आप सभी के माइंड में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक चल रहा है वो यही है कि पेपर स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जाए। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है आपकी लाइफ का, और आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा ये कि आपको एमबीबीएस में जाना है या नहीं जाना, या आपकी जो कल को फील्ड है, आपका जो प्रोफेशन है वो कल को क्या होने वाला है। डेफिनेटली एक स्ट्रेस तो होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इस स्ट्रेस को जो हैंडल कर लेगा वही इसको क्वालिफाई करेगा। अब आपने स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, तो स्टूडेंट इसको हैंडल करने का जो सबसे बेस्ट वे है ना वो ये है कि आपको अपनी स्ट्रगल पे बिलीव होना चाहिए। आपने जो इस एमडी कैट के लिए स्ट्रगल किए, आपने 12 साल इसके लिए स्ट्रगल किए, और 12 साल के बाद आपने जो लास्ट 2.5 मंथ्स आपने इसकी प्रिपरेशन में गुजारे हैं, इसमें आपने स्ट्रगल किए। अगर आपको अपनी स्ट्रगल पे बिलीव है तो आपके लिए जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि आपने स्ट्रगल नहीं की तो डेफिनेटली यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट। अगर आपने स्ट्रगल की है तो बी कॉन्फिडेंट, बी बिलीव ऑन गॉड। अगर आपका अल्लाह पे यकीन है, अपनी स्ट्रगल पे यकीन है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपकी सीट जो है वो कंफर्म है। लेकिन अगेन मैं एक बात कहूँगा, अगर आपने स्ट्रेस को हैंडल कर लिया तो डेफिनेटली आप एमडी कैट को क्वालिफाई कर लोगे। अगर जिसने स्ट्रेस को हैंडल नहीं किया तो वो बेशक जितनी मर्ज़ी उसकी अच्छी तैयारी है, वो कन्फ्यूजन में या डर में बहुत से एमसीक्यूज़ को गलत कर देगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके एफएससी में 1092 मार्क्स थे, और मैट्रिक में भी उसके 1100 में से 1076 मार्क्स थे। अब स्टूडेंट जब उसका एमडी कैट हुआ तो यू कैन बिलीव उसके सिर्फ आउट ऑफ 285 मार्क्स आए। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा इसकी वजह क्या थी, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उसने बताया कि सर जब मैंने पेपर देखा तो मुझसे स्ट्रेस हैंडल नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मुझे लगा कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है।
तो इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपको होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपनी मेहनत पे बिलीव होना चाहिए जो आपने 12 ईयर्स किए और आपने आफ्टर एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद 3 मंथ्स या 2.5 मंथ्स आपने स्ट्रगल किए। तो अगर आपका अपनी मेहनत पे बिलीव है, आपको अगर अल्लाह पे बिलीव है, तो आप लोग डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको मोटिवेशन के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो एक ही चीज़ है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीव ऑन द हार्ड वर्क जो आपने किया है 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स और पिछले 12 साल। उम्मीद है कि अब कल जब आप एम डी कैट के लिए जाओगे तो आप ब्लैंक नहीं होगे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाओगे और अपना एम डी कैट अच्छे से अटैम्प्ट करोगे और इंशाल्लाह यू विल बी द फ्यूचर डॉक्टर। अब अगला मोस्ट रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि जब पेपर आपके सामने आ गया, पहला मैंने आपको ये बताया कि जब आपने पेपर देने जाना है तो आपने कौन सा डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। सेकंड, जब आपने सेंटर में जाके बैठना है तो आपने वो स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने नॉलेज के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी स्ट्रगल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सबसे बढ़ के आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। थर्ड, अब आपके सामने पेपर आए, अब आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट। सबसे पहले आपने वो सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है जिसकी आपकी तैयारी 100% है, जो आपको लगता है कि ये मुझे 100 नहीं 1000% प्रिपेयर्ड है फुली। जैसे बायोलॉजी बहुत से स्टूडेंट्स का 100% प्रिपेयर्ड होता है, तो आपने सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर अटैम्प्ट करना है। सेकंड पे आपने अटैम्प्ट करना है केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बहुत से टॉपिक रेलिवेंट होते हैं। थर्ड पे आपने अटैम्प्ट करना है फिज़िक्स और उसके बाद आपने अटैम्प्ट करना है इंग्लिश और एट द एंड आपने जो सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है वो करना है लॉजिकल रीजनिंग। तो अगेन मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं, क्योंकि अगर आप मेडिकल में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका बायो में इंटरेस्ट कुछ एक्स्ट्रा होता है, तो आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। उसकी वजह मैंने क्या बताई कि बायो और केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत रेलिवेंट हैं, तो आपने बायोलॉजी के बाद क्या करना है, केमिस्ट्री अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है वो है फिज़िक्स और फिज़िक्स के बाद आपने अटैम्प्ट करना है इंग्लिश और एट दी एंड आपने लॉजिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट करना है। अब अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना आपने, कि बबल कैसे फिल किया जाए। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो साथ ही साथ बबल को फिल करे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट पे बबल को फिल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, आई विल रिकमेंड यू कि आपने क्या करना है कि जब आप अपने क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो और अगर आप 100% श्योर हो कि इसका यही आंसर है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर डॉट लगा देना है। लेड पेंसिल से आपने उस सर्कल के अंदर एक डॉट लगाना है, वो इतना लाइट सा डॉट लगाना है कि अगर उसको रेस भी करना पड़े तो आप उसको रेस कर सको। क्लियर? आपने बिल्कुल भी साथ साथ बबल्स फिल नहीं करने या आपने बिल्कुल भी एंड पेज नहीं छोड़ना उसको। आपने क्या करना है, आपने साथ ही साथ आपने क्या करना है, उस रेलिवेंट बबल के ऊपर एक डॉट सा लगाना है, लाइट सा डॉट लगाना है जो आपको नज़र आ जाए बस, क्योंकि आप इसको दोबारा मिटा तो नहीं सकोगे। जब आपको लगे कि आपका बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर आपने उन बबल्स को रिलेट करना है, फिर आपने अगेन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और आपने देखना है कि जो मैंने पहले बबल डॉट से फिल किया है कि इज़ इट राइट ऑप्शन। देन आपने इसको कम्प्लीटली क्या करना है, फिल कर देना है। अगेन बता रहा हूँ, पहले साथ ही साथ बबल को फिल मत करना, पहले जस्ट डॉट पुट करना उसके ऊपर। जब आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, बायोलॉजी सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आपने बबल्स को क्या करना है, फिल करना है। एक ही दफ़ा अगर एंड पे 200 MCQs को फिल करने की कोशिश करोगे तो गलती कर दोगे, आगे पीछे नंबरिंग हो जाएगी। इसलिए बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बबल्स फिल कर दो। केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा होता है, उसके बबल्स फिल कर दो, लेकिन पहले सिर्फ डॉट लगाना है और सेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको फिल अप। अगला सवाल स्टूडेंट्स सब ये सोचते हैं कि सर जो क्वेश्चन मुश्किल है, क्या हमें उसी वक्त उसको अटैम्प्ट करना चाहिए या लास्ट पे छोड़ देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरी ये सजेशन है, बीइंग अ टीचर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि कैलकुलेशन वाले हैं, थोड़े मुश्किल हैं, आपने उनके ऊपर एक निशान लगा के उसको लेफ़्ट कर देना। आपने पहले वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेने हैं जो कि आपको लगता है कि आपको ये आते हैं और आप इन्हें 100% आप इनके बारे में श्योर हो। क्लियर? जब आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाए, जैसे बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो आपने फ़िज़िक्स पे जंप नहीं करना तब तक जब तक आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लो, क्योंकि जब आप फिज़िक्स पे जंप करोगे तो आपके बाद उसके बाद दोबारा बायो पे आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो
तो आपने क्या करना है, जब बायोलॉजी सेक्शन को सॉल्व करना है तो आपने बायो के कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आगे मूव करना है। क्लियर? तो आपने बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी कि फिजिक्स पे चलेगा, दोबारा जब फिजिक्स से बायो में आओगे तो आपका माइंड जो है वो उलझ जाएगा। आपका माइंड जो होगा वो उलझा हुआ होगा, तो आपका माइंड फिर उसके बारे में उतना डेप्थ में नहीं सोच सकेगा जब आप बायोलॉजी का पोर्शन करते हुए जो सोच रहे होगे। तो क्लियर? तो आपने जब भी जो सेक्शन कर रहे हो, अगर उसका कोई सवाल मुश्किल लगता है तो आपने उसको एंड पे छोड़ देना है। जब सेक्शन पूरा हो जाए फिर उस सेक्शन के बाद आपने उन क्वेश्चंस को थिंक करके उनका राइट आंसर आपने क्या करना है, टिक करना है। एट द एंड एक बात कहूँगा, very very best of luck and inshallah you will be the future doctor. Okay, don't underestimate yourself, believe on God, believe on the hard work। और सेकंड, अगर अल्लाह ना करे आप डॉक्टर नहीं बनते तो स्टूडेंट्स अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है। क्लियर? बिलीव ऑन द गॉड, वो आपको ज़रूर अच्छा रास्ता दिखाएगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको फील्ड्स के बारे में अच्छे से गाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।